रोग को कैसे समझें? एफएमडी का लक्षण क्या है? एफएमडी रोग होने पर क्या करना चाहिए? एफएमडी से रोग से बचाव क्या क्या है? एफएमडी अगर हो जाता है तो इसके लिए घरेलू उपचार क्या है? मैं आज ये सब बारे में एफएमडी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एफएमडी का फुल फॉर्म होता है फूड एंड माउथ डिजीज। ये खुर पका मुंह पका हिंदी में इसका नाम है। खुर पका मुंह पका हिंदी में नाम है और इस रोग बहुत खतरनाक रोग होता है। अगर ये रोग किसी जानवर में हो जाता है तो वह गाभिन है तो गर्भधारण हो जाता है। अगर वह गाय या भैंस दूध दे रही है तो दूध सूख जाता है। अगर वह जानवर हेल्दी है तो वह कमज़ोर हो जाता है। एफएमडी रोग बहुत खराब रोग है। ये ऐसा रोग है कि एक जानवर है उजापड़ी और दूसर का भी जानवर है तो उसको भी धर लेगा। उसका अगर ये बात अलग है कि उसका इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा था तो वह कम बीमारी से ग्रस्त होगा, मगर धर तो ज़रूर लेगा। इसलिए क्या करना है कि होए उससे पहले हमें जागरूक होकर उसका सरकार के द्वारा वैक्सीन चलता है, वह वैक्सीन ज़रूर दिलवा लेंगे। वैक्सीन दिलवाएंगे तो फ़ायदा होगी आपको, क्योंकि ये रोग होगा नहीं और रोग होगा नहीं तो आपको मुनाफा कम होगी नहीं, मुनाफा ज़्यादा होगी। क्योंकि रोग नहीं हुआ तो दूध देगी। गाय अगर दूध दे रही है तो दूध देगी। अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो वह हेल्दी हो जाएगी और मोटा जाएगी और उसमें मांस आ जाएगा। इसी प्रकार हमें वह एफएमडी का वैक्सीन दिलवा लेना चाहिए। और एफएमडी का वैक्सीन दिलवाने से क्या क्या फ़ायदा है? ये तो रोग नहीं होगा एफएमडी, ठीक है, एक ये फ़ायदा हो गए। दूसरा का फ़ायदा है क्या आपको रोग नहीं हुआ तो मुनाफा हो गया, क्योंकि दूध नहीं सूखा, गर्भपात नहीं हुआ तो आपको मुनाफा हो गया। अगर नहीं दिलवाने से घाटा क्या क्या है? एक तो आप सेम टू सेम उल्टा समझ लीजिए कि अगर नहीं दिलवाते हैं तो आपको घाटा क्या क्या है। आप सोचते हैं कि हमारा 2 केजी दूध कर रही थी तो 1.5 केजी कर रही है। वैक्सीन दिलवाने से क्या होता है कि दूध पे असर पड़ती है, दूध पे असर करती है और वह 2 केजी कर रही थी तो वह 1.5 केजी करेगी, ठीक है, आधा केजी वह नहीं करेगी, आधा केजी कम हो जाएगा। तो इसीलिए पशुपालक क्या करते हैं कि वह वैक्सीन ही नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि आधा केजी दूध नहीं त्यागा जा रहा है पशुपालक से, तो वह आधा केजी दूध नहीं त्याग सकते हैं। और जब हो जाने के बाद पूरी की पूरी जानवर त्यागने पड़ जाती है तो उस वक्त बहुत नुकसान हो जाता है पशुपालक को। इसलिए एफएमडी का वैक्सीन दिलवा लेना चाहिए। अगर कौन कौन सा जानवर में नहीं दिलवाना चाहिए एफएमडी का, ये सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। एफएमडी कौन कौन सा जानवर में नहीं दिलाना चाहिए? एफएमडी का वह जानवर में नहीं दिलाना चाहिए जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, 102 है, 103 है, ऐसे 104 है, उस जानवर में वैक्सीन नहीं दिलाना चाहिए। या किसी प्रकार के बीमार पड़े हुए हैं जानवर तो उसमें भी नहीं दिलवाना चाहिए, उसमें भी जानवर को नहीं दिलाना चाहिए। जानवर को दिलाइएगा। एक तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक बीमारी है, वैक्सीन ही खुद एक बीमारी है और वह खुद बीमारी वह ठीक जानवर में जा रहा है।
प्रवेश किया जाता है, मगर वह प्रवेश ऐसा किया जाता है बहुत नगण्य मात्रा में कि ताकि वह जानवर बीमार भी ना पड़े और उसमें ताकत आ जाए, उसमें लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, एफएमडी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, उसमें ताकत आ जाए। इसलिए हम लोग एफएमडी का वैक्सीन देते हैं और ये वैक्सीन दिला लेने के बाद रोग होने का चांस 99% ख़त्म हो जाती है। 1% बचती है कि वह फिर से रोग हो सकता है, क्योंकि वह बाजू में वाला नहीं दिलवाया होगा तो उसको वो वाला लक्षण आ जाती है, बट आती भी है तो बहुत कम आती है, बुरी हालत में नहीं फंसती है एफएमडी। ठीक है, इस प्रकार एफएमडी का रोग को से हम लोग बचना के लिए क्या क्या करना है, डोज सबसे पहले दिलवा लेनी चाहिए। हर 4 महीना पे ये डोज होती है। अभी जो है वह 15 तारीख 7वां महीना 2024 से चालू हो जाएगी एफएमडी वैक्सीन, और ये पूरे बिहार में इसी तारीख से चालू हो जाएगी। अब ये पता करनी है कि जो है हमारा गांव में वैक्सीन देने वाला आया या नहीं आया तो हम सबसे पहले जानवर को दिलवा लेंगे एफएमडी। ठीक है, और एक जगह अच्छे से दिलवा लेंगे, और उसको दिलवाने से पहले आपको हम बता दिए कि उसका बुखार नहीं होना चाहिए, अलग किसी प्रकार का बीमार नहीं होना चाहिए, यह सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि अब हम बताने जा रहा हूँ कि एफएमडी रोग हो जाता है तो क्या करें। हो जाता है तो क्या करें, मुंह में एफएमडी का रोग होने पर क्या क्या लक्षण होता है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खून में जख्म बना लेती है, खून में जो होती है वह जख्म बन जाती है, और उसमें खून में कीड़े हो जाते हैं, मुंह में भी कीड़े हो जाते हैं, मगर मुंह वाला कीड़ा दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो मुंह में भी कीड़े हो जाते हैं, पैर में भी कीड़े हो जाते हैं, और ये खूर वाला जानवर में सभी में होते हैं। जिसमें पागुर करती है जानवर, उसमें सब जानवर में ये एफएमडी रोग हो जाती है। ठीक है, बकरी में भी होती है, भैंस में भी होती है, गाय में भी होती है। ठीक है, ये सभी जानवर में ये होती हैं। तो हमें बचने का उपाय बता दिया गया। अब इसका इलाज क्या है, इलाज हम बताने जा रहा हूँ। इलाज क्या है, अगर मुंह में छाला पड़ गया है तो घरेलू उपाय है कि फिटकिरी का पानी, 1 टाइम फिटकिरी का पानी है ना, और उसको मुंह में डाला जाए, रुई के माध्यम से या कपड़ा के माध्यम से उसको पूरा मुंह को साफ किया जाए। मुंह का अंदर भी जीभ थोड़ा हल्का बाहर निकाल कर उसको जीभ को भी साफ कर दिया जाए, उसका मुंह के अंदर में भी कपड़ा डालकर क्लीन किया जाए। ये घरेलू उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 2-3 घंटा के बाद उसे 50 ग्राम मक्खन और टेट्रासाइक्लिन या टेरामासिन कोई भी दवा 2000